हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएमएस एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी के बारे में कि जीएसटी क्या होती है और इसकी एंट्री हम लोग कैसे करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम लोग जीएसटी क्या होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं जीएसटी की। तो जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी से पहले हमारे इंडिया में बहुत सारे टैक्स लगते थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैक्स लगते थे। जैसे वैट हो गया, एक्साइज टैक्स हो गया, ड्यूटी टैक्स हो गया। बट हुआ क्या 2015 में के बाद कि हमारे सारे टैक्सेस को हटाकर एक टैक्स लागू कर दिया जिसको कहा गया वन नेशन वन टैक्स, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब गुड्स और सर्विस हर एक चीज के लिए एक टैक्स फिक्स्ड हो गया कि आपके कई सारे स्लैब्स बन गए, 5 स्लैब्स बन गए कि 2%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। सबके स्लैब बन गए और सारी चीजें डिस्कस हो गई, डिसाइड हो गई कि किस पर कितना परसेंट लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स पे कितना लगेगा, फूड पे कितना लगेगा, हर एक चीज डिसाइड हो गई। तो ये था हमारा जीएसटी। बात करें जब जीएसटी आया तो गवर्नमेंट में थोड़ा सा ये होने लगा कि भाई जीएसटी रखेगा कौन, क्योंकि दो गवर्नमेंट होती है हमारे पास, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। कि भाई अगर स्टेट के पास गवर्नमेंट का जो भी जीएसटी का पैसा है वो किस गवर्नमेंट के पास आएगा, स्टेट गवर्नमेंट रखेगी या फिर सेंट्रल रखेगी। तो ये भी डिसाइड हुआ कि अगर हमें इसमें जीएसटी को डिवाइड करना है तो जीएसटी को 3 कैटेगरी डिवाइड कर दी गई। एक डिवाइड कर दी गई सीजीएसटी, दूसरी डिवाइड कर दी गई एसजीएसटी, तीसरी डिवाइड कर दी गई आईजीएसटी। हालांकि एक और थी जिसको हम लोग यूटीजीएसटी कहते थे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं यूसी और एस का काम क्या है। कहा गया कि अगर आपका कोई भी आइटम एक स्टेट से सेम स्टेट में ही डिलीवर हो रहा है, मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश में हैं और लखनऊ में रहते हैं और कानपुर डिलीवर हो रहा है, तो यानी लखनऊ भी यूपी में ही है और कानपुर भी यूपी में ही है, यानी सेम स्टेट में ही अगर ट्रांजेक्शन हो रही है तो वहां का जो भी टैक्स है वो 50-50% हो जाएगा, यानी हाफ सेंट्रल लेगी और हाफ स्टेट लेगी। तो यहाँ पर जो जीएसटी कटेगा, जैसे मान लीजिए किसी का स्लैब 5% है तो 2.5 सेंट्रल और 2.5 स्टेट गवर्नमेंट लगी, यानी जिसको कैटेगराइज किया सीजीएसटी और एसजीएसटी में। सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन अब जब बात आई कि भाई अगर हमारे एक स्टेट से अनदर स्टेट में यानी दूसरे स्टेट में जा रही होगी, बिजनेस हो रहा होगा, तब हम क्या करेंगे। तो उसके लिए वहां पर एक आईजीएसटी को बनाया गया जिसको कहा गया इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वहां पर जो भी टैक्स का पैसा होता था वो पूरा कौन रखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है। उसी तरीके से यूटीजीएसटी का भी था कि यूटीजीएसटी का जो भी पैसा कौन रखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है। तो ये रहा हमारा जीएसटी का कॉन्सेप्ट। और साथ ही साथ आपको ये पता होगा कि जीएसटी के लिए हमें लाइसेंस अप्रूवल कराना पड़ता है और उसका भी अपने एक टर्नओवर की बेसिस पे लाइसेंस मिलता है। साथ ही साथ जीएसटी के जो लाइसेंस होता है उसका जो टैन उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है वो टोटली 15 डिजिट का होता है। तो चलिए हम कंपनी बना लेते हैं और उसमें देखते हैं कि इसकी एंट्री की शुरुआत कैसे करते हैं। तो यहाँ से हमने टैली खोल रखा है और यहाँ से हम एक नई कंपनी बनाते हैं। नई कंपनी बनाने के लिए क्रिएट कंपनी पे आ गए हम। और इसमें स्टेट की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो आप स्टेट कहीं पे भी फिल करना मिस मत कीजिएगा, अदरवाइज आपका नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर आया उत्तर प्रदेश, क्योंकि आपकी कंपनी कहाँ की हो गई, उत्तर प्रदेश की हो गई। और इसको हमने कर लिया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास कंपनी फीचर्स आते हैं। कंपनी फीचर्स में हमको जीएसटी को यस कराना पड़ता है, जैसा कि इससे पहले की वीडियो में आपने टीडीएस और टीसीएस के लिए देखा होगा। जब जीएसटी को हम यस कराएंगे तो ये लिख कर आएगा रजिस्ट्रेशन स्टेटस। तो हमने कहा हाँ रजिस्ट्रेशन स्टेटस एक्टिव है। नेक्स्ट स्टेट कौन सा है, अभी देखिए हमारी कंपनी का भी उत्तर प्रदेश है, तो जिस हमारी कंपनी के अकॉर्डिंग ही हमारे इसका ले सकते हैं। बट अगर हम चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू लाइक मी कि हम क्या करना चाहते हैं, हमने रजिस्ट्रेशन किस बेसिस पे लिया है। तो हमने यहाँ जीएसटी हमने यहाँ से उत्तर प्रदेश डाल दिया, तो यहाँ से हम उत्तर प्रदेश कर दे रहे हैं। और फिर आ रहा है रजिस्ट्रेशन टाइप, यानी दो टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं, एक होता है रेगुलर, दूसरा होता है कॉम्पोजिशन। अगर आपका टर्नओवर 50 लाख तक है तो आप रेगुलर लीजिए, उसके ऊपर है तो कॉम्पोजिशन लीजिए। अदर टेरिटरी का है तो आप उसको यस कर सकते हो। अब यहाँ पर पड़ेगा जीएसटी आईएन, या फिर जिसको हम लोग यूआईएन बोलते हैं। जीएसटी आईएन का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, और यूआईएन का मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये टोटल 15 डिजिट का होता है। आगे 09 ये हमारा यूपी कोड है। आपको पता होगा जैसे लखनऊ में गाड़ियां चल रही हैं तो उनका 32 कोड है, वैसे ही हर एक चीज का जीएसटी कोड होता है। और जीएसटी कोड किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये स्टेट वाइज होता है। जैसे सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है तो उसको
01 मिला है, फिर उसी तरीके से नीचे-नीचे आते चले गए और जो यूपी है वो हमारा कितने नंबर पे आया है? 09 पे आया है। तो यहाँ से फिर उसके बाद 4 अल्फ़ाबेट, फिर 5 नंबर, फिर एक लास्ट का अल्फ़ाबेट और 0 ऐसे इसका फॉर्मेट है, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर जीएसटी-आर यानी रिटर्न्स आप कब फाइल करना चाहते हैं? मंथली या फिर क्वार्टरली। आप जो भी करना चाहते हैं यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यूज़र नेम अगर आप कनेक्टेड हैं किसी से तो आप यहाँ पे यूज़र नेम भी डाल सकते हैं। फिर यहाँ से आप इसको ई-इनवॉइसिंग अगर आप ई-इनवॉइसिंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिल रखना चाहते हैं तो रखिए, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। ई-वे बिल एक ऐसा बिल जो 50,000 के ऊपर की राशि पे निकलता है जिसको हम लोग ई-वे बिल कहते हैं। तो आई होप आपको कंपनी बनाना और कंपनी के फीचर समझ में आ गए होंगे। इसकी आगे की एंट्री के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।